लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स. दिस इज अ इजी चैप्टर. So, कुछ एक पॉइंट सर है मेरे में चैप्टर 7 है. Hi, Mayank ji, Manan is not in the class. We are doing a science chapter today. Sir, I am in the office. I will get home. Then after. मैंने नहीं दूसरा मैसेज दूसरे उस नंबर पे कॉल किया तो नोबडी पिकिंग अप दैट अप. तो देख लीजिए आप. सर आप ये सब चीजें करवा देना एक बार. बायोटिक हैबिटेट में बायोटिक, एबायोटिक, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, that grow, need food and water, show movement, respirate, respond to stimuli, and sir reproduce. कौन सी भाषा बोल रहे हैं? शिमला कौन जा रहा थी सर्दी में? कौन सी भाषा है? सर मैं लिख के दे देता हूँ. एक्वाटिक पता है भाषा. मेरे को पता है, मुझे पता है तो क्या बोला है. स्टिमुलाई बोलते हैं उसको, स्टिमुलाई. दैट इज नॉट शिमला, दैट इज स्टिमुलाई. सर ध्रुना किचन सर से जल्दी जल्दी बोल रहा था. आपको शिमला सुनाई दिया, मैं स्टिमुला कह रहा था. स्टिमुला. सर मनन के पास नया कुत्ता है सर माइनक्राफ्ट में. चलो कोई बात नहीं, बाद में करेंगे बातें. अभी अपन शुरू करते हैं. देखो अभी ओके सीरियस नाउ. श्योर है यार, कम ऑन यार प्लीज नाउ. सर एक बार भेज दो, मैं प्रिंट कर दूंगा. ध्रुना किचन से मूली उठा के भाग गया था तो मैं लेने गया था. सर आप बता सकते क्या चल रहा था? कुछ नहीं चल रहा था, अभी चैप्टर शुरू कर रहे हैं. ओके. हम मूली लेने गए थे. सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को इसका शेयर कर देता हूँ नोट्स, ताकि सब लोग रिवाइज कर लें. साइंस मैच में जब आएगा तो कोई मेरे को ये ना बोले कि सर ये वाला तो मेरा को नोट्स नहीं मिला. जो पहले रीड का भैया. ओके गाइस, आई एम सेंडिंग ए लाइन. प्लीज टेल मी रीडिंग का प्रायोरिटी. हु कैन रीड? या क्विकली. कहाँ है अपना क्लास 6 का? अभी के लिए मैं मीट ग्रुप में डाल रहा हूँ नोट्स. जनरली तो मैं रिवीजन 6 में डाल देता हूँ. चलो ठीक है, 6 रिवीजन. ऑलराइट. या ओके, आ रहे नोट्स आ रहे हैं. सो these are the notes. Please go through. I'll send at least 2 sets. All right. चैप्टर 9 है यार, ये चैप्टर 9. तो बहुत सारे नोट्स सारे भेज रहा हूँ. कहीं से कुछ भी कहीं से दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को. ऑलराइट, सारे नोट्स आ गए तुम्हारे पास अभी. चल लो, 5 सेट भेज दिए, 5 सेट. ओके राइट. Okay, and now let us start reading. यस सर आ गए भर के. सर रीडिंग. मेरे को लगता है आपने पूरा चैप्टर लिख के भेज दिया. हाँ यार, जितने एमसीक्यू सब कर लेना सारे समझ के अच्छे से. सर आसमान की ऊंचाइयों में कैसा लग रहा था? सर अब ये बता दो. सर अब ये बता दो आप कौन सा रीड करोगे? सर कौन सा रीड करवाओगे? अरिहंत. अरे ना सर, पहले मैं उसी को प्रिंट कर लूंगा और मैं बाद में प्रिंट करने की जरूरत नहीं. अभी गाइस ध्यान दे, बाद में करना. ठीक है सर. देखो मनन अब आया यार. देखो लेट लतीफ आया. मनन गुप्ता गुड इवनिंग. सो गए थे तुम? आपको आसमान की ऊंचाई में कैसा तो कौन सी गुफा में बैठा हुआ है? किसी गुफा में बैठा हुआ अंदर अंधेरे में. सर पर्दे केव वाली. में क्या कर रहा है तू? हाँ गुड इवनिंग. तुम सो गए थे क्या? अरे सर क्या हुआ, घर में काम चल रहा है, वाईफाई का तार मोड़ दिया, खराब हो गया, वो ज्वाइन ही नहीं कर पा रहा. जब मैंने देखा अरे वाईफाई ब्लिंक क्यों कर रहा है, तो पता चलता है कि वाईफाई का तार मुड़ा हुआ है. तब मुझे फिर अपने मोबाइल से नेट देखकर वाईफाई का वायर कभी कभी भाई साहब बैंड नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका सिग्नल टूट जाता है. बैंड. सर वो फाइबर अरे सर अभी कुछ दिनों पहले ही टूटा था एक बार, सब ठीक कराया. ओके चलो शुरू करते. देखो शौर्य काले का पहले आई आया है. आई शौर्य, विराज, प्रथम, अक्षिता, युवराज एंड मनन. चलो शुरुआत करते हैं. सर करेंगे क्या? सर रीमैच कर दो सर. एक बार रीमैच कर दो सर प्लीज. नहीं तो टाइम थोड़ी यार. ऑलराइट गाइस, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. प्लीज लिसन टू मी. प्लीज. What we going to cover in this chapter, I'll just briefly touch upon. Please, अभी देखो, अभी टाइम मत वेस्ट करो यार प्लीज. चलो अभी बात. ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे. मैच नहीं कर रहे अभी, चैप्टर 9 कर रहे हैं हम. लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर सराउंडिंग. इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं. ओके देखो दोस्तों, आप ये देखो अपनी अर्थ जो है पूरी अर्थ में अलग अलग जगह अलग अलग तरह के क्रीचर्स हैं.
अमेज़न के जंगल में तुम्हें कोबरा भी मिल जाएगा, टाइगर भी मिल जाएगा, चीता, मंकी फंकी सब मिलते हैं, ठीक। फिर जो डेजर्ट एरियाज हैं, जैसे कि सारा डेजर्ट है, उसमें आपको डेजर्ट में कैमल मिल जाएगा, ठीक। पोलर पे पोल्स के ऊपर पोलर बियर मिलते हैं आपको, पोलर बियर, ठीक। और कहीं डॉल्फिन मिल रही है तुम्हें, कहीं एलिफेंट रह रहे हैं, यानी कि हमारा पूरा का पूरा जो ग्लोब है, हमारा जो वर्ल्ड है, इट हैज गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ क्रीचर, बट द क्रीचर्स आर डिफरेंट। somebody has got wings। अब तुम्हें पता होगा बर्ड्स के विंग्स होते हैं, लेकिन बर्ड्स की जो बोन होती है वो होलो होती है, ताकि उनका वेट कम पर रहे, उनका वेट बहुत लाइट है और वो उड़ ताकि वो सकते हैं। लाइट वेट हो। ओके, अच्छा, बर्ड्स के केस में जो उनकी जो हैंड है, दे हैव बिकम विंग्स, राइट। इन केस ऑफ एनिमल्स हु वॉक ऑन 4 legs, दे हैव गॉट 4 legs। ह्यूमंस के क्या हो गए, तो आगे वाले जो 4 legs है ना, 4 विंग्स बोलते हैं, 4 limbs, FORE, वो हैंड्स बन गए। मंकी से शुरू हो गया, तो मंकियों के हैंड ऐसे होते हैं, वो उसको पूरा पकड़ लेते हैं, ब्रांच को, ब्रांच पे चलते थे ना, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ब्रांच पे चलते थे। और हम लोग क्योंकि नीचे चल रहे थे, हमें फ्रूट तोड़ना था, तो हमारा एंड ऐसा होगा, ठीक। और हम लोगों का थंब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमंस को। ह्यूमन क्यों सक्सीड हुए, ह्यूमंस के पास थंब है, बाकी एनिमल्स के पास थंब नहीं होता, 5 फिंगर एक जैसी होती है। हम थंब से क्या कर सकते हैं, एरो चला सकते हैं, हम थंब से लिख सकते हैं, टूल्स यूज कर सकते हैं, तो हमारे दिस इज कॉल्ड एडाप्टेशन। सो ऑल क्रीचर्स दे हैव एडाप्टेशंस। तो मैं सबकी डेफिनेशन भी एकदम दे दूंगा बुक के अंदर, अभी इसमें चैट बॉक्स से तुम लोग अपने नोट्स बना लेना। ओके, फिर हम देखेंगे कि फिशेस जो है उनकी क्या शेप होती है, कि किस तरह से वो एक मिनट, किस तरह, अब तुम जैसे कभी प्लेन से जाते हो, तुमने देखा होगा, या शिप्स देखा होगा, या सबमरीन देखी होगी, उनकी नोज छोटी होती है, बीच में बॉडी बड़ी होती है, और टेल फिर पीछे छोटी हो जाती है। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन। तो सारी बर्ड्स और सारी फिशेस का स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है, ठीक। Then we will see in this chapter something called habitat. Now habitat is what? Habitat is the surrounding in which a creature lives. Animal leaf. Habitat. Okay. So अगर कोई पूछे तुमसे कि what is the habitat of a tiger, you will say a habitat of a tiger is a jungle. मैम, What is the habitat of a crocodile? Crocodile. तो तुम बोलोगे crocodile's habitat is a marshy area, जहाँ पे पानी होता है, मिट्टी होती है, दलदल होता है। ओके, स्वैम्प्स में भी रहते हैं। सर मगर टाइगर राजस्थान में भी रहते हैं। हाँ, जहाँ पे हैबिटेट के बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल। अच्छा देखो, हैबिटेट 3 तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है एरियल, जो कि हवा में उड़ने वाले हैं, ठीक है। एक वर्ड होता है, कुछ लोग जो उस पे रहते हैं ना, पेड़ों पे, उनको नहीं, उसका मुझे याद नहीं आ रहा। टेरेस्ट्रियल तो सर लैंड वाले होते हैं। टेरेस्ट्रियल लैंड पे एक और है, बताऊंगा उसके बाद। ओके, टेरेस्ट्रियल है लैंड पे, टेरेस्ट्रियल। सर एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं उनको बोलते हैं एक्वाटिक, राइट। सो एरियल एयर में रहने वाले, टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहने वाले, एक्वाटिक पानी में रहने वाले। सर मैं देख लेंगे। सिखाया था ही बहुत पहले। उसके बाद जो अलग अलग जगह के अडॉप्टेशन देखेंगे, प्लांट के अडॉप्टेशन देखेंगे, कि डेजर्ट के अंदर जो प्लांट है, कैक्टस का जो प्लांट है, जो कि ऐसा आपको लगता है कि लीफ है, लीफ नहीं है, उसका स्टेम है। तो लीफ तो कांटे हैं, लीफ कांटे बन गए ताकि पानी का लॉस ना हो वाटर। सर कैक्टस लाऊं? कैक्टस नहीं अभी नहीं लाना। ओके दोस्तों, उसके बाद हम देखेंगे क्या अडॉप्टेशन हो गए। अच्छा, उसके अलावा इनकी रूट होती है, बहुत नीचे तक जाती हैं पानी के लिए, ठीक। अनंत बंद कर, तो घर में कारपेंटर ठक ठक कर रहे हैं। ओके, देन वी विल सी माउंटेन रेंज के अंदर कौन कौन से अडॉप्टेशन होते हैं। ओके, देन अलग अलग अडॉप्टेशन। फिर ग्रासलैंड सबको पता है ना, जो आप उस पर डिस्कवरी वगैरह पे दिखाते रहते हैं, ग्रास ही ग्रास है, बहुत दूर तक, सवानाज बोलते हैं इनको, बहुत दूर तक ग्रास ही ग्रास, पेड़ बहुत कम, कहीं कोई ट्री है, कहीं कोई ट्री है, उसको बोले ग्रासलैंड। वहां के देख लेंगे, लायन और डियर की रेस लगती है, जो जीतेगा वो जिंदा रहेगा। लायन जीत गया तो खा जाएगा डियर को, जिंदा रहेगा। और अगर डियर जीत गया भाग के, तो लायन भूख से मर जाएगा। ओशंस का देखेंगे, पॉन्ड्स लेक्स में देखेंगे, हाँ। और फिर लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। लिविंग थिंग के अंदर ना, ना एक मिनट, बहुत लंबा चैप्टर है। लिविंग थिंग्स के अंदर कुछ एक चीजें जिनको हम बोलते हैं, देखो, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं इनको, लाइफ प्रोसेस। ये क्लास 9 में बड़ा लंबा चैप्टर आपका 10 लाइफ। इसके अंदर देखो क्या क्या है। सबसे पहले ये ग्रोथ करते हैं, यानी कि छोटा बेबी पैदा होगा और बाद में धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये न्यूट्रिशन लेते हैं, इनको खाना चाहिए। फिर न्यूट्रिशन के बाद
उसको न्यूट्रिशन को खाने को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेशन करते हैं, और उसके बाद इनके अंदर सांस लेनी पड़ती है, इनको रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग करनी पड़ती है। फिर इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है खाने का बचा उसको एक्सक्रीट करते हैं, बॉडी से निकाल के फेंक देते हैं। और लास्ट में होता है रिप्रोडक्शन, ये अपने जैसे यंग वंस पैदा करने होते हैं, या यंग वंस या फिर एग्स जैसे भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये कुछ एक लाइफ प्रोसेस है, इन पे भी हमारी हाथ जाएगी। एक पॉइंट हो जाएगा जिसको बोलते हैं रिएक्शन टू स्टिमुलस। एक्चुअली स्टिमुलस का मतलब होता है किसी ने आपको चूंटी काट दी तो वो स्टिमुलस है, किसी ने आपके बाल खींच दिए तो स्टिमुलस है। तो सर stimulus लाइक जो जैसे है, अगर बहुत दूर शुगर रखी और एंट उसके पास जाने लगे तो वो भी एक स्टिमुला है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुला। ओके, तो स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस एक सिंगुलर है और प्लूरल क्या होता है? स्टिमुलाई। ओके, प्लूरल। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई यानी कि कई बार आप देखो जैसे इसमें बार बार वो प्लांट का जिक्र आता है, छुई मुई बोलते हैं उसको किसी ने टच करे तो एकदम से ऐसे छोड़ जाता है। उसके बाद सर आपने सेकंड क्या लिखा है? सर एक प्लांट भी आता है, उसकी अगर लीव्स टच करे तो वो हिल जाता है, मतलब टच होता है। अच्छा, दूसरा बंद हो मूवमेंट। जाता है। देखो प्लांट के अंदर मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ एनिमल्स के अंदर मूवमेंट होता है। प्लांट में थोड़ा बहुत मूवमेंट तो होता है बट वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। चलो एक एक करके ना इनके मैं वो भी देता रहूंगा तुम्हें एक्सप्लेनेशन। चलो भाई रीडिंग शुरू कराते। तो मेरे ख्याल से जो पहला नाम आया था शौर्य काले जी का आया था। शौर्य का मेरे पास शौर्य आया। चलो भाई शौर्य, मैं आऊंगा। आप शुरू करो, मैं बता दूंगा, सबको दिखा भी दूंगा, शेयर करके दिखा दूंगा स्क्रीन। ओके शौर्य, प्लीज रीड। All places are so different from one another. Yeah. All places are so different from one another. Some are cold, some are very hot and dry, and some places are very humid. And yet, all of them had many organisms, living creatures of various kinds. Outside the home, too, there did not seem to be any places that did not have living creatures of some kind or the other. One conclusion we can derive from the above observation is that living things are found almost anywhere. Almost everywhere. Okay, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें समझाना कुछ है नहीं। ओके, आगे कंटिन्यू करें यहाँ पे। All organisms, both plants and animals, need food and other materials from their surroundings to survive. The kinds of plants and animals found in regions are very different from the plants and animals of the other region. ओके, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ध्यान से सुना। देखो सी के अंदर अपने को क्या क्या प्लांट और क्या क्या एनिमल्स मिलते हैं। एक तो हाइड्रीलाइक टाइप का प्लांट होता है, वाटर लिली होता है, पानी पे तैरते रहते, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके साथ तैरते। लोटस है, लोटस का पानी के पत्ता तैरते रहता है। फिशेज है, टर्टल्स है, क्रोकोडाइल्स है और वॉलरस सबको पता होगा, मूछें होती है। हाँ बहुत सारे। फॉरेस्ट के अंदर मैपल कनाडा का जो फ्लैग है उस पर जो लीफ है वो मैपल की लीफ है। ओके, नीम, लायन, टाइगर, एलिफेंट और डियर। और फिर बात भी आज चैप्टर लंबा है थोड़ा। तुम्हारा एग्जाम है कब भाई? कल है परसों टेस्ट? सर कल ही है। ओके चलो, तो एक प्लांट है, कैक्टस का प्लांट होता है, डेजर्ट में मिलता है। फिर एकाशिया प्लांट है, डेजर्ट में मिलता है। डेट पाम, खजूर जो खाते हो तुम लोग, खजूर, वो बेर भी खाते हैं लोग, वो भी डेजर्ट, ज्यादातर बेर डेजर्ट एरिया में मिलते हैं। कैमल, लिजर्ड और स्नेक सबसे डेडली स्नेक होते हैं डेजर्ट के। डेट का पाम होता है। फिर माउंटेन के अंदर है देवदार के ट्रीज होते हैं, पाइन के ट्रीज हैं, ओक के ट्रीज हैं, वॉलनट का है, अखरोट। सर एक ऐसा भी ट्री होता है सर जिसको हम छू ले और सर इंसान को फिर इतना ज्यादा दर्द होता है। बहुत ज्यादा पेन होता है, ऐसा ट्री होता है। सर एक ऐसा भी होता है फॉर्मिक एसिड होता है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने काट लिया। सर नीचे जाके सर खड़े हो जाए सर वो खुद ही मार देता है। ओके, ब्लैक बियर। ट्री के अंदर कौन कौन रहता है? ऑर्किड्स, इंसेक्ट्स, स्क्विरल, बर्ड, crow, vulture and monkey. Right. Now let us see what is adaptation. Okay. मैं adaptation की पहले definition दूंगा, उसको WhatsApp में पेस्ट करेंगे
तेजस, तेजस कर पाओगे आप? अभिराज सर तेजस मैं कर कर पाओगे? दूंगा। सर मैं प्लीज। सर अक्षिता। तेजस, तेजस, तेजस। सर मैं कर पाऊंगा। सर क्या? ओके, तेजस नहीं कर पाएगा, सर ये मैं ध्यान नहीं दे यार रहा। वो पूछ रहा है क्या? सर मैं तो ये मैंने सर बता मैं दिया। तेजस, जो भी मैं मैसेज पोस्ट करूंगा इधर, उसका टाइप कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में, चाहिए वो, तुम लोगों को डेफिनेशन लिखनी है उसकी, वो होमवर्क का हिस्सा है, तो वो अपने तो नोट्स का हिस्सा है। ओके, तेजस कर लेगा कि नहीं? सर नहीं किया है। कर लेगा नहीं? सर नहीं कर पाऊंगा शायद। ओके सर मैं ठीक है, कर तो दूं, फिर मैं कर दूं। ठीक, अक्षिता। सर ठीक है, प्लीज। अक्षिता को दे रहा हूँ। अरे अभिराज तो हर सर काम क्यों नहीं देखो करना? मैं कर सकता हूँ। अक्षिता, सर अक्षिता, मनन गुप्ता सर, अक्षिता, मुझे कभी अक्षिता, चांस नहीं मिला इसका। अक्षिता, ओके। सर वो तो मेरे को भी नहीं मिला है, सर अक्षिता को एक बार मैंने चुका, मुझे कभी नहीं मिला। मेरे को भी आज तक नहीं मिला। मुझे बहुत बार मिला है। व्हाट ठीक है, इज करते हैं। अडॉप्टेशन? मैं चुका डालूंगा बिना कहे। Adaptations are मेरा कल दरवाजा लग जाना चाहिए, बता रही हूँ मैं, कसम खा के कह रही हूँ। मेरे पास बड़ी दिक्कत हो है तो सर adaptations are those changes in the organisms which help the creature live successfully in its habitat. One example of adaptation is a camel having a hump in which it stores its food for a long time, because in desert food is very scarce or less. Another example of adaptation is cactus plant, in which to save water or to avoid water being moved out of the plant, leaf of the plant turn into thorns. ओके, किसकी चांस है पढ़ने की अभी? नेक्स्ट इज अभिराज। सर मेरी। सर क्या ओके पढ़ना अभिराज, है? आप पढ़े अडॉप्टेशन। अभिराज सर कौन सा पॉइंट बता दूंगा सर? पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, हाँ जी, adaptation is the presence कैसे of साइड के लिए? एक मिनट, क्या कह रहे अपना शौर्य? हल्का सा साइड हो जाओ सर। कैसे साइड हो जाएंगे? ओके, Specific features or certain habitats which enable हैबिट्स नॉट हैबिटेट, habit, habits which enable a plant or an animal to live in its surroundings. Adaptation is also done from फॉर protect प्रोटेक्शन। for protection. Camouflage is a type of adaptation where an organism can hide from predators by changing their colors, etc. Different animals are adapted to their surroundings in different ways. So ओके next, दोस्तों, ये वर्ड ध्यान रखना, कैमोफ्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, camouflage. आर्मी में बहुत यूज होता है वर्ड कैमोफ्लॉज। सर सर उसके जैसे कपड़ा भी दिखाऊं? सर उसके जैसे कपड़ा भी दिखाऊं? मैंने पूरी लाइव सर देखा, गिल्ली आपने सूट, क्या सर दिखाया? गिल्ली सूट। ये सर गिली शूट। सर आदमी को सर जो मतलब देखो जैसे जैसे ये है, ये देखो, ये ट्राउजर है मेरा, ये डेजर्ट का कैमोफ्लॉज है। सुनो, डेजर्ट का कैमोफ्लॉज, कैमोफ्लॉज भी अलग अलग जगह का होता है, जंगल का अलग होता है, डेजर्ट का अलग होता है। ये क्या है? डेजर्ट का इसका भी कैमोफ्लॉज। अलग तो होता है सर। ये कपड़े में, ये वहां पे डेजर्ट में दिखता नहीं है, एनिमी दुश्मन सर का आपने दिखता कभी नहीं। गिल्ली सूट क्योंकि पहना है? हाँ, क्योंकि इसका जो कलर है वो सैंड का कलर है, सैंड से मिलता जुलता कलर, सर तो ऐसा लगता है सैंड में बंदा घूम जाएगा। सर ये देखो। ओके, तो कैमोफ्लॉज, एक मिनट, लेकिन हम लोगों को तो कैमोफ्लॉज के कपड़े पहनने पड़ते हैं, लेकिन जैसे कि कैमेलियन होता है, कैमेलियन क्या करता है, अपना कलर ही चेंज कर लेता है सराउंडिंग के सर हिसाब से। उसके जीन्स वैसे होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज कैमोफ्लॉज? एबिलिटी
to hide with your to hide in your surroundings. into the surroundings. अभी तुम देखो जितने भी टाइगर है, ये अपना टाइगर्स हैं, टाइगर्स के स्ट्राइप्स होते हैं सर ताकि वो जंगल उनको के अंदर छुपने में ऐसा हेल्प लगता है करते जैसे हैं पत्तियों के बीच ताकि में वो अपना शिकार कर सके, पत्तियों के बीच में छुप जाए। तो ताकि वो अपना शिकार कर सके। ओके भाई, अभिराज थोड़ा सा जल्दी पढ़ दें। Okay, sir. For Abhivraj के The बाद sea and the desert are very different इसके बाद surrounding, and we find very different kinds of plants and animals. In these two regions, the features of a fish helps it to live inside water, and the features of a camel help it to survive in a desert. ओके वेट करो, अभी फिफ्थ पॉइंट से चेंज कर रहा हूँ रीडर। तो फिश के अंदर क्या क्या एडॉप्टेशन से जरा एक बार देख लेते हैं हम लोग। सर कुछ फिश भी कैमोफ्लेज कर सकती हैं। हाँ सर कुछ फिशेस भी कैमोफ्लेज कर सकती हैं अपने आप को। ओके ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट आई थिंक इट इज प्रथमेश्वर चौधरी। प्रथमेश्वर पढ़ो भैया, पॉइंट नंबर 5। fish in the sea, plants and animals are surrounded by सलाइन वाटर, सॉल्ट वाला वाटर सलाइन बोलते हैं। salt water. Most of them use the air dissolved in water. These are so many kinds of fish, but all the ones have streamline shape. This shape helps them to move inside the water. Fish also fish are also have slippery scales on their body. These scales protect the fish and also help them in easy movement. Through water, fish have water fish have flat fins and tails that help them to change direction and keep their body balanced in water. Gills present in fish help them to use oxygen and dissolve in water. एक मिनट रुकना यार, खांसी आ रही मुझे आज। ओके दोस्तों, तो हमने क्या देखा, एक मिनट, खांसी क्या हो गया, जस्ट मैं आपसे वाटर। सर मैं और अभिराज एक ही कैबिन में ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे भाई फिश के क्या अडेप्टेशन हैं, तो शॉर्ट में नोट्स बनाओगे तो ऐसे बनाना, फिश एडॉप्टेशंस। सबसे पहला अडॉप्टेशन तो है उसके पास गिल है, गिल। गिल क्या होते हैं दोस्तों? सर अगर जिससे वो पानी में सांस ले सकती है। जैसे फिश है ना, अगर आपकी, सर जैसे हमारे लंग्स होते हैं सर वैसी नहीं, जैसे हमारी गिल्स होती हैं। हाँ देखो ये क्या करती है, इधर से पानी अंदर जाता है, इस पानी के अंदर ऑक्सीजन मिली हुई है और ये पानी को पुश करती है, तो पानी यहां से निकलता है, यहां से, यहां गिल है, तो गिल से जब पानी निकलता है गिल्स के ऊपर से, तो जैसे हमारे लंग्स ऑक्सीजन को सोख लेते हैं, ऐसे इसके गिल्स भी वाटर ऑक्सीजन को सोख लेते हैं गिल्स ऐसे, और बाकी पानी बाहर आ जाता है। सर मेरे पे क्वेश्चन है। शौर्य समझ में आया? एक मिनट, शौर्य समझ में आया? अभिराज समझ में आया? सर ये तो मैंने को बहुत पहले से बताया। दूसरी बात बता रहा हूं, दूसरा इनकी बॉडी क्या है, स्ट्रीमलाइंड है, यानी कि अगर इनको कहीं भागना है पानी के अंदर, कोई इनके पीछे पड़ गया, तो इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी से फास्ट स्पीड पे निकलती है, तो स्पीड बहुत अच्छी आ जाती है। या सपोज करो इसी को किसी को पकड़ना है जाकर प्रे को खाने के लिए, तो अगर इसको टेढ़ी मेढ़ी शेप होगी तो स्लो जाएगी, स्लो नहीं, स्ट्रीमलाइन बॉडी से इसको स्पीड मिलती है। थर्ड, इसके बॉडी के अंदर पीछे ना टेल होती है, टेल पे फिन होता है, वो फिन का हेल्प क्या होती है, जिस अगर इसको टर्न करना है तो फिन से वाटर को पुश कर देगी, ऐसे जो फिन जो है ना पिछले वाला, ये वाला पीछे फिन, इससे वाटर को पुश करेगी, जब वाटर को पुश करेगी तो वाटर इसको इस तरह पुश कर देगा, जैसे हम लोग जंप मारते हैं, हम जमीन को पुश करते हैं, जमीन हमें पुश, टेल फिन। देन इट हैज गॉट व्हाट इज कॉल्ड स्केल्स ऑन बॉडी, स्केल्स ऑन बॉडी। तुमने देखा होगा फिश के ना छोटे छोटे इस टाइप के स्केल्स होते हैं, ये इस टाइप के,
ओके, तो वो टर्निंग में हेल्प करता है इसकी और बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है। तो मेनली ये है अडॉप्टेशन जो फिश के। ओके, बाकी के अडॉप्टेशन सब हम देखते हैं। अभी एक काम करते हैं, अभिराज पहले तो मुझे आप अपने क्वेश्चन दे दो ताकि मैं कल चैप्टर को कल कंटिन्यू करूंगा, लेकिन कल आपका टेस्ट है। आप मुझे बताओ, पहले उन पॉइंट्स को थोड़ा समझा देता हूँ गाइस, पे अटेंशन है। साइड सर मैंग्रोव स्वैम्प्स के बारे में बता दो सर। ओके, मैंग्रोव स्वैम्प्स के बारे में क्या पूछने जानना चाहते हो? सर उसके बारे में समझा दो। सर कैमल के एडेप्टेशन। कैमल का एडेप्टेशन तो आए, चलो पहले कैमल का एडेप्टेशन कवर ही कर लेते हैं। आपने भेज दिया। हाँ प्रथम हाँ कंटिन्यू करें आप। Okay, sir. एक पॉइंट और पढ़ रहे हैं प्रथम अभी। हाँ, एडेप्टेशन ऑफ कैमल, या नेक्स्ट वन, ये पढ़ लो। ओके, सी क्विकली। Yeah. Camel, the body structure of camel helps them to survive in desert condition. Camels have long legs which help to keep their body away from the heat of the sand. मनन, ये क्या फालतू बकवास चल रही है? सर तेजस क्या उल्टी पुल्टी आवाज निकाल रहा है? आत्मा से बात कर रहा है? स्पिरिट्स बुला रखी है क्या क्लास के दौरान? हाँ भाई पढ़। हाँ, they excrete small amount of urine they dug in is dry and they do not sweat since camels lose very little water from their body. They can live for many days without water. ओके, सो एडॉप्टेशंस हमने क्या और आगे क्या है? Sir, note. Sometimes small changes take place in the body of a single organism over short period of time to help them adjust to some change in the surrounding. These changes are different from adaptation. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। मैं बताता हूँ फर्क क्या है दोनों में। पहले हम देख लेते कैमल भाई के पास रिवोल्यूशन का डिफरेंस क्या होता है? बताता हूँ। पहले हम देखते कैमल के पास भैया भगवान ने क्या क्या प्रॉपर्टी दे दी जिसकी वजह से वो रह पा रहा है उसके अंदर, डेजर्ट के अंदर। तो कैमल सबसे पहली बात है लॉन्ग लेग, यानी कि अगर कैमल बिल्कुल इतना सा होता, यहाँ पे कैमल खड़ा हुआ है जैसे, और बिल्कुल जमीन के पास ही बिल्कुल पड़ा हुआ है यहाँ पे, और ये जमीन तो हीटेड है, तो इस बंदे को सर्दी लगती। लॉन्ग लेग से क्या होता है? बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, अवे हो जाएगा वो, अवे फ्रॉम ग्राउंड। और ग्राउंड क्योंकि गर्म है तो उसको थोड़ा सा ठंडी हवा ऊपर लगती रहती है, पहले बात। दूसरी बात, वेरी लेस यूरिन। अब यूरिन में क्योंकि वाटर होता है तो यूरिन पास नहीं करता क्योंकि उसको पानी चाहिए, पानी से बॉडी में चल रहा है और वो ज्यादा पानी नहीं पीता। हाँ, तीसरा होता है उसकी जो हम्प है, हम्प के अंदर नहीं, पानी तो बहुत सारा पी लेता है, पानी तो बहुत सारा पी लेता है वो एक बार में। पानी मिलता है, जब मिलता है तो वो बहुत सारा पीता है। हाँ, अब हम्प है, हम्प के अंदर क्या? ओए ये डिस्टर्बेंस किसकी आ रही है यार? मनन यार तो म्यूट क्यों नहीं कर लेता है? मैं तो म्यूट, तो आवाज कैसे आ रही है फिर इतनी ज्यादा? सर पता नहीं, मत करो, पता नहीं मत करो, डांट खाएगा नहीं मेरे से। ओके, हम्प के अंदर क्या है? फूड स्टोर। पानी स्टोर होता है सर, वाटर स्टोर होता है। फूड और वाटर दोनों सर, दोनों स्टोर होते हैं। फोर्थ, सर उसके जो पैर होते हैं ना, पैर, उसके जो पैर होते हैं ना वो बड़े सॉफ्ट से फैले होते हैं। तो जो फीट आर वाइड, लार्ज एंड उसके अंदर फीट के अंदर ना उसके थोड़ा सा कुशनिंग होती है, कुशन होता है। क्यों? जब वो चलता है तो सैंड के अंदर उसका पैर धंसना नहीं चाहिए, अगर पतला पैर होगा तो धंस जाएगा। लार्ज एंड कुशन्ड। फिफ्थ, उसकी जो आईज होती है ना, आईलिड होती है, उस पे आईलिड बहुत बड़ी बड़ी होती है ताकि अंदर सैंड ना जाए, तो अवॉइड सैंड।
ठीक है, ये काफी सारी चीजें हैं उसके पास जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एवोल्यूशन की। एवोल्यूशन क्या आता है? मंकी से ह्यूमंस बने, उसको एवोल्यूशन बोलते हैं। वो एडाप्टेशन नहीं है, वो तो जीन ही चेंज हो गया। जब डीएनए ही चेंज हो जाए उसको एवोल्यूशन बोलते हैं। ओके सर क्या सच में हम क्या बंदर से इंसान बने थे? और तेरे को क्या लगता है हम कैसे आए? हाँ सर मुझे लगा ये कहानी है सिर्फ एक। मनन तो एक्चुअली हमारे कहानी कैसे? हम लोग पहले फिश फिश से हम लोग वो बने, क्या बोलते हैं, लिजर्ड से हम लोग कैट बने, कैट टाइप के बने। कैट से फिर हम एक छोटा सा चूहा टाइप का बन गए थे जब सारे के सारे जो डायनासोर हमें खाने के लिए भागते थे। ठीक, फिर डायनासोर मर गए। तो हम लोग गड्ढे के नीचे रहते थे। हाँ, हम लोग नीचे रहते थे और कीड़े खाते थे, सर गड्ढे के नीचे। सर हाँ, तब insects को हम खाते थे। omnivore बने। सर उससे हाँ। पहले हम लोग herbivores थे। हाँ, इंसेक्ट खाते थे हम लोग। ठीक है, ओके, सुनो। अच्छा, तो भाई रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? कौन पूछ रहा है रेवोल्यूशन? अरे चाचा, रेवोल्यूशन बोलते हैं टर्निंग अर्थ के रेवोल्यूशन, या दूसरा रेवोल्यूशन होता है कहीं आंदोलन हो गया। सर जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह वगैरह। हाँ, ठीक है, एवोल्यूशन। ओके, और कोई क्वेश्चन आपका? लास्ट के लिए सर वो ना क्या था सर? हाँ लास्ट के लिए सर मैंग्रोव फार्म्स टुवर्ड्स एंड हाँ, अच्छा, मैंग्रोव फिफ्थ क्या लिखा है? आईलिड। आईलिड। ओके, देखो दोस्तों, मैनग्रोव क्या होती है? मैनग्रोव जो होता है ना, सी के पास नियर सी, ये प्लांट्स होते हैं बहुत सारे। और इन प्लांट्स का काम क्या है कि जो भी वेव्स आ रही हैं उनको थोड़ा सा रोक के रखना, अर्थ को वो करना। तो नियर सी प्लांट्स हैं ये मैनग्रोव। इसके अंदर क्या होता है, ज्यादातर आपके क्रोकोडाइल वगैरह घूमते रहते हैं। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैनग्रोव क्या होती है, एक मिनट। सर मैंने देखा है शायद। तो मैंग्रोव्स क्या होते हैं फिर? मैनग्रोव्स ये देखो, मैनग्रोव फॉरेस्ट दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। मैंग्रोव बोले या मैनग्रोव ग्रो, देखो, देख रहे हो? किसको देते? ये समुद्र के पास होता है, सी के पास होते हैं, देखो, देख रहे हो? और बहुत सारे होते हैं ये। तो कोई भी लहरें आती हैं तो उससे ये मिट्टी को बहने से बचा देते हैं। मैनग्रोव क्या होता है? देख रहे हो ना यार? कौन है? सर मनन सर। मनन तेरा डिस्टर्बेंस चल रहा है। एक्चुअली घर में जब काम चलता है ना, बंदा वाकई डिस्टर्ब हो जाता है, बता रहा हूँ, बहुत परेशान हो जाता है बंदा। ओके, सो देखो, मैनग्रोव फॉरेस्ट इसको बोलते हैं। ये जहां भी पानी होता है, समुद्र होता है, उसके आसपास होते हैं ये। और इनका काम क्या है? इनका काम है कि उसकी मिट्टी को प्रोटेक्ट करना, वहां की जो सॉइल है उसको प्रोटेक्ट करता है। सर ये मैनग्रोव सर अभी एक मूवी आई थी सर डिज्नी प्लस पे, जंगल, उसमें भी सर जो हाँ सर जंगल क्रूज मैंने देखी है सर। सर उसमें भी अमेज़न की जगह ना सर ऐसी सर जंगल टू। देखो, मैनग्रोव में कौन कौन रहता है? मैनग्रोव में टाइगर रहता है भाई, मैनग्रोव के अंदर ये क्रोकोडाइल रहता है भाई, ये सब रहते हैं उधर। ठीक है, ओके, और कोई क्वेश्चन? प्रकार का जीव है। अभिराज, एनी क्वेश्चन? नो सर। सर वो है ना मैंग्रोव स्वैम्प्स हो गया सर। बस सब सर लोटस कैसे फ्लोट करता है वो बताओ सर। ओके, फ्लोट क्या करना, उसके अंदर पानी भरा होता है, वो एयर भरी रहती है उसके अंदर। सो पहले मैं आपको लोटस प्लांट दिखा देता हूँ और उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से नहीं देखा। होता है वैसे तो। सी, so this is how it keeps floating and उसके अंदर ओके, इसके अंदर एरनकाइमा नाम का एक टिश्यू होता है जो कि अंदर से वाटर ही होता है, और उसके अंदर वो एयर ही होता है, एयर होती है। उसकी वजह से ऊपर से इनका शेप ऐसी होती है कि बहुत चौड़े वाइड लीव्स होती हैं। तो वो वाइड लीव्स उसको फ्लोट करने में उसमें लीव भी है सर, बहुत कम लोटस उगता है सर उसमें। ये देखो, देख रहा भाई? सर ये क्या है? ये लोटस। अरे यार मनन ओके, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हो गया, मुझे कुछ पहचान नहीं आ रहा आजकल। हाँ भाई, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं सर। चलो आगे रीडिंग करते हैं। ओके, तो अभी चांस किसकी है रीडिंग करने के लिए? नेक्स्ट पर्सन कौन है? सर अक्षिता। अविराज। अक्षिता,
सर मनन को चांस ही नहीं मिला सर, रिवोटिंग करते हैं सर एक बार। चांस मिलेगा मनन को, मनन लेट आया ना थोड़ा सा, तो मनन को लास्ट में दे दूंगा चांस। ओके, अब हम देखते हैं एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है। एक एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है, देखो एक वर्ड आता है एक्लेमेटाइजेशन, इसका मतलब है अपने आप को उसके लिए तैयार करना उस वेदर के। देखो सबसे बड़ी बात है, जब तुम्हें पता है लेह लद्दाख में जो आर्मी के सोल्जर्स जाते हैं, ऑफिसर्स जाते हैं, मैं जब गया था, तो हम लोगों के लंग्स जो है ना वो ज्यादा ऑक्सीजन के लिए बने, और वहाँ ऑक्सीजन बहुत कम है। अगर वहाँ पे कोई वॉकिंग करने की कोशिश करता है या क्लाइंबिंग करने की कोशिश करता है, तो उसके डेथ के चांस, एक मिनट, उसके डेथ के चांसेस हो जाते हैं, उसके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मनन गुप्ता कान में लगा ले इसको, ईयरफोन को नाक में मत डाल यार, नाक में मत डाल। ठीक, ओके। सो वहां पे बंदा मर ना जाए लैक ऑफ ऑक्सीजन से, तो हम क्या करते हैं, हम उस बंदे को 3 डेज के लिए रेस्ट देते हैं हर लेवल पे, थोड़ी हाइट पे उसको रखते हैं 7 डेज तक। हाँ, रोजाना वो वॉक करने जाता है, सुनो, वॉक करने जाता है ऊपर, और फिर वापस आके नीचे सो जाता है शाम को। तो उसकी बॉडी को धीरे धीरे हम एक्लेमेटाइज कर रहे हैं, एक्लेमेटाइज। अक्षिता गो हेड, शेयरिंग नाउ। सर फिर जब वो नीचे आता होगा उसे कितना ऑक्सीजन फील होता होगा। हाँ अक्षिता, पूरी दुनिया का ऑक्सीजन खा रहे हैं। एक्लेमेटाइजेशन या Acclimatization. Some changes चुप हो that जाओ occur, बिल्कुल लोग। हाँ some changes that occur in organisms over a short period of time to help them in adjusting to certain changes that occur suddenly in the environment or the habitat. Example, going from plains to mountains create difficulty in breathing, nausea, headache. नौसिया का मतलब उल्टी आना, वोमिट आना। हाँ This happens because air supply is reduced at high altitudes. However, after a few days, our body adapts to this change in air. This is called as acclimatization of the body to the environment. Animals and plants also have to face this sometimes. Those who are unable to adjust may die or suffer consequences. Hence, the process of becoming accustomed accustomed। accustomed to different environment in short period of time is called acclimatization. आप लोग, हम लोग बोलते हैं यूज टू होना, यूज टू होना। एक्लेमेटेशन एक तरह से यूज टू होना है। ओके, ये वर्ड ध्यान रखना। एक मिनट, सर शौर्य कह रहा था भी एक मिनट, पहले मेरी बात सुन लो, शौर्य की बात बाद में सुन ले। एक्लेमेटाइजेशन, तो इसका मतलब बेसिकली यही यूज टू होना है यार, बस यूज टू हो गया भैया। सर ये तेजस क्या कर रहा है? सर अब उसने क्या किया? सर ये कुछ दिखा रहा है सर, लाल लाल सा। ओके, ओए कुछ दिखाने की जरूरत नहीं अभी यार, क्लास में ध्यान दो। हाँ अक्षिता आप कंटिन्यू करो। तो देख रहा है। जा अक्षिता, हैबिटेट। Yes, sir. Habitat. The place where an organism live is called a habitat. It is a part of the total environment of the region. It provides the living organism with food, shelter, and favorable climate conditions to survive, breed, and flourish. Several kinds of plants and animals may share the same habitat. Two types of habitats known as terrestrial and aquatic. Terrestrial habitats. The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats. Yes. Example, forest, grassland, desert, coastal, and mountain regions. Aquatic habitats. Aquatic animal, yeah. The habitats of the plants and animals that live in water are called aquatic habitats. Example, ponds, swamps, lake, river, and oceans. There are large variations in forests, grasslands, deserts, coastal, and mountain regions located in different parts of the world. This is true for all aquatic habitats as well. यानी कि जहाँ जहाँ habitat है वहाँ पे changes आते हैं. Okay, युवराज शर्मा, kindly start with point number 12. We know that. युवराज शर्मा. Yes sir, कहाँ से read करना है? Point number 12. Sir, point number 12. Okay sir. We know that some plants grow from seeds. Let us look at some
abiotic factors and their Abiotic factors and the effect on seeds as they grow into young plants. ओके वेट करो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बायोटिक और अबायोटिक। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसमें होना नहीं चाहिए, हो जाता है। देखो, बायो मतलब है बायोलॉजिकल, बायोटिक, बायोटिक मतलब होता है लिविंग, ठीक। तो बायोटिक क्या है, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब चीजें बायोटिक। अबायोटिक क्या है, विच इज डेड। तो बोलोगे सर ऐसी कौन सी चीज है जो कि हम डेड बोल सकते हैं? अरे भैया, जो अर्थ से निकलता है, आयरन, कैल्शियम, कोल, वो सब अबायोटिक है। सर कैसे वो अबायोटिक सर, ये देखो दोबारा दिखा रहे हैं सर। ये कौन है मुझे बताओ, मुझे मैं क्या दिखा रहा हूँ सर, मुझे दिखाई कौन है नहीं ये? रहा। तेजस सिंह, मैं तेरे मम्मा को फोन लगा दूंगा अभी। सर क्या सर, मेरे को दिखाई नहीं रहा। नहीं, मैं अभी क्लास की रिकॉर्डिंग में आ जाएगा मेरे पास अभी। डोंट डू दिस, ओके। नाउ गाइस पे अटेंशन। सो अबायोटिक मतलब कुछ नहीं, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग और बायोटिक इज लिविंग, राइट। चलो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको संभाल के रखना, ये जरूर आता है एग्जाम में। ओके, युवराज शर्मा वाज रीडिंग, युवराज शर्मा काइंडली गो अहेड। एंड देन मनन भी बचा है, मनन का भी बचा हुआ, अभी वेट करो सर, मनन के बाद मनन को टाइम मिलेगा। हाँ अभी रुक जाओ। हाँ युवराज पढ़े, लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटाट्स। Yes, sir. Living organisms survive in different types of habitats by acquiring different adaptations for survival of organism in a habitat. There is an interaction between biotic and abiotic components। तो जैसे एक लायन है, लायन तो बायोटिक है, लेकिन वो वाटर ड्रिंक कर रहा है, वाटर अबायोटिक है। एयर वो ब्रीथ कर रहा है, वो अबायोटिक है। और वो बायोटिक को भी खा रहा है, डियर को खा रहा है, तो डियर बायोटिक है। तो एक काफी इंटरेक्शन चल रहा है, इनके बीच में चलता रहता है। कंटिन्यू प्लीज। यस सर। अबायोटिक मतलब सर हर बायोटिक हमेशा एबायोटिक लेता है। हाँ, उसको डिपेंडेंट है, काफी चीजें, काफी सभी ऑर्गेनिज्म अबायोटिक लेते हैं। Components. Biotic components are living things like animals and plants. Abiotic components are non-living things like rocks, soil, sunlight, air, and water. ओके वेट करो अभी आप। मनन गुप्ता, पॉइंट नंबर 12, इसको छोड़ दो, ये नहीं अभी, चल पढ़ लेते, मेरे ख्याल से ठीक है। ये देखो जो सीड है ना, कौन था? नॉर्मल क्लास है, ये 2 घंटे की है। नॉर्मल है सीड जो है ना भाई, अगर तुम सीड को छोड़ दोगे ना, ऐसी जैसे दाल है तुम्हारे घर में, छोले पड़े हुए, वो पड़े हुए कंटेनर। हाँ बोल सर, इसको एक डांट दोगे? किसको? ये जा नहीं रहा है मेरे कमरे से। अरे रुक जा, अभी मेरी डांट वहां तक पहुंचेगी नहीं, तो मेरी बात सुन ध्यान से। तो जो सीड है, दालें हैं, सब सारे दालें, ओए उसको छोड़ दे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेगा। तो अगर इसको तुम ऐसे छोड़ दोगे तो वो ना तो जिंदा है ना मरा हुआ है। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा कपड़े में लपेट दोगे, ठीक है, कपड़े में लपेट के हल्का गीला कर दोगे इसको, तो उसके अंदर का जो सीड है ना, वो ग्रो करना शुरू कर देगा और उसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अब ये लिविंग बन गया, एकदम से लिविंग बन गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके मनन, कुटाई खानी तूने मेरे से। देखो यार, क्लास के टाइम मस्ती मुझे नहीं चलती। क्या हुआ सर? बताओ अभी क्या हुआ? वीडियो है, वीडियो के अंदर सब कुछ है। अच्छा सर, ये डोंट डू दैट। ओके 7 बजे। हाँ भैया, ओके। तो मनन गुप्ता, आप पढ़ें जल्दी से, अभी टाइम नहीं अपने पास बिल्कुल भी, जल्दी से पॉइंट नंबर तो बता दो। पॉइंट नंबर 12A, जो कि आपके सामने अभी आपकी स्क्रीन के सामने है। जी सर। ओके। Put some dry moong seed. Put some dry moong seed completely merged in water overnight. Now
Divide all seed in 4 parts to be kept in 4 different conditions. Condition. Okay. A. Keep some soaked seed in sunlight for few days. B. Put some soaked moong seeds in dark for Dark. few days. एक को धूप में, एक डार्क में, ठीक है, ओके। थर्ड वाला? C. Keep some seeds in fridge. ओके। D. मतलब हाँ, Keep some seeds at at room room temperature तो in 4 जगह रख living दिया, room. एक को धूप में डाला, एक को अंधेरे में डाला, एक को फ्रिज में डाला, एक को नॉर्मल टेम्परेचर रखा। कौन सा ग्रो करेगा बताओ? कौन सा प्लांट सर बन कोई पाएगा? सा भी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर सर नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर बन टेम्परेचर जाएगा। वाला। नॉर्मल टेम्परेचर वाली यार तो उसको नॉर्मल पानी भी तो मिलना पड़ेगा ना। नहीं, इतना पानी डाल रखा, वो कह रहा है ना कुछ कुछ को जो है लिविंग रूम में रखो। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। हाँ फिर अच्छा, हो सकता है मॉइस्चर ना मिले, सही बात कह रहा है, अगर मॉइस्चर नहीं मिला तो नहीं बनेगा। हाँ चलिए चलिए चलिए, After आगे few बढ़िए। days, you will find different results in seed. सर ये क्या लिखा है? जर्मिनेशन, जर्मिनेशन यानी कि जर्मिनेट हो गया, Germination. स्प्राउट जिसको Kept बोलते हैं। at 4 places, which are A. Seeds in sunlight will grow into a plant. B. The seed kept in dark will germinate, Germinate but will not grow. but will not grow into plant because Of lack of sunlight. Sunlight नहीं मिली, खाना of खाना नहीं बना सकता अपना। lack of sunlight. Seeds kept in fridge will also not germinate and grow because the temperature is too less. Okay. Example, not suitable for the germinating seeds. D. The seeds kept in living room due to lack of proper moisture will also not grow. So we conclude the sunlight, air, water and proper temperature necessary for living For thing living to live. Thank you. live. ओके चलो, कल इसी को कंटिन्यू कर लेंगे, बाद में साइंस मैच में भी इसका इस्तेमाल हो जाएगा, सुपर मैच में भी, ठीक है दोस्तों? सर कल ओके गाइस, प्रिपेयर योर नोट्स एंड सेंड इट टू मी। हाँ करा दूंगा, ठीक है, कल करा दूंगा। बाय 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 बाय।